So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Kalimba High School, Jorat, Assam, and ex-teacher of Springle High School, Jorat, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 9 का जो कंटिन्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। एक क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। जिसका फिगर दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज इक्वल टू AB पैरेलल CD, जिसका AB पैरेलल CD है। ओके, एंड AD इज इक्वल टू BC, या AD और BC इक्वल दिया हुआ है। तो मुझे प्रूव करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। AB प्रूव करना है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC, इसमें ट्रायंगल ABC एक ड्रॉ करना पड़ेगा और BAD ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ओके, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हाइट में दिया हुआ है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। ओके, AB को एक्सटेंड करने बोला, मतलब इंक्रीज करने बोला, AB को एक्सटेंड करने बोला। इसका मतलब है B जो पॉइंट है A से एक्सटेंड नहीं होगा, B जो पॉइंट है उससे एक्सटेंड होगा, वो लाइन आगे चला जाएगा। ओके, जैसा AB जैसा DC के पैरेलल है, वो लाइन भी ऐसे पैरेलली DC के पैरेलली निकल जाएगा B के तरफ से, मतलब B पॉइंट से पैरेलल टू DA। ओके, इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट E। इसका मतलब है C से और एक लाइन ड्रॉ करने बोला। जो लाइन पैरेलल टू DA, वो DA का क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर DA का पैरेलल होगा तो CE भी DA का इक्वल होगा। जो इंटरसेक्ट करेगा AB प्रोड्यूस एट E, जो AB जो प्रोड्यूस किया उसको इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट E। मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला बात है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD जिसका AB पैरेलल CD है, जो A वाला पार्ट पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू BC, दिस इक्वल टू दिस दिया गया है, ठीक है। सो टू शो दैट A इज इक्वल टू B, मुझे प्रूव करना पड़ेगा A इज इक्वल टू B प्रूव करना पड़ेगा। सो पहला वाला प्रूव करता हूं। लेट ABCD is a trapezium। इस ट्रेपीजियम का AB पैरेलल DC है और AD पैरेलल BC है गिवन। टू प्रूव दैट, मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है, टू प्रूव दैट लिख लेना एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो हाइट में दिया हुआ है। एंगल A और एंगल B अगर प्रूव करना है, ना तो इसमें कुछ ट्रायंगल है, ना कॉन्ग्रुएंसी है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे प्रूव करना है एंगल A एंगल B। इसलिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो हाइट में दिया हुआ है। मुझे बोला गया है ये जो लाइन है इसको थोड़ा इंक्रीज करने बोला, इसको इंक्रीज करने बोला, और इसको ऐसे इंक्रीज करना है
ये लाइन भी इसका ही पैरेलल होगा। मतलब अगर ए वाला लाइन इस लाइन का पैरेलल है तो उसको अगर मैं स्ट्रेटली इंक्रीज करूंगा तो ए वाला लाइन भी इस लाइन का क्या होगा, पैरेलल होगा। और सी पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल करके और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने बोला जो इसको ई में इंटरसेक्ट करेगा। अगर ए कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ही ए वाला प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ होना पॉसिबल नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, ए बी प्रोड्यूस्ड जो हाइट में दिया हुआ है, ए बी को प्रोड्यूस्ड किया। ए बी प्रोड्यूस्ड मतलब ए बी को जितना हो सके प्रोड्यूस किया, वो जा रहा है, ठीक है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। सी से एक लाइन ड्रॉ किया जो डी ए का क्या है, पैरेलल है। ए बी प्रोड्यूस एन a line through C is drawn, which is parallel to C से एक लाइन ड्रॉ किया जो क्या है, AD का पैरेलल है, which is parallel to AD and intersect, जो इंटरसेक्ट किया एक्सटेंडेड AV। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ, प्रोड्यूस और एक्सटेंडेड एक ही बात है। इसको प्रोड्यूस किया, बाद में इसको एक्सटेंडेड लगाया, एक्सटेंडेड AV एट E। अभी देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ओके। देखो this parallel this और this parallel this, तो ए हो गया ए क्या, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल रहेगा, बोथ ऑपोजिट साइड मतलब ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट भी क्या है, पैरेलल है, और ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट भी पैरेलल है, वी कैन से दैट द होल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल भी रहता है। उसका मतलब है AD और CE दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। नाउ यू सी, अभी देखो इस ट्रायंगल में जाओ, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, इज गिवन, और ए वाला साइड भी इक्वल है, ओके। देन इन दिस ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको, इस एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल है, इट इज बेस एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखो AD parallel EC and AE parallel DC. Therefore this one parallel, this one parallel, okay, by construction इसको लिख देता हूं, by construction। अगर this one parallel, this one parallel, therefore ADCE is a parallelogram। अगर ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, अगर पूरा पैरेललोग्राम है तो दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, देयरफॉर AD is equal to EC, AD is equal to EC। तो एक काम करता हूँ, इसको गिवन तो दिया है, इसको देता हूँ नंबर 1, दोनों गिवन है,
ठीक है, AD इज इक्वल टू इसी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं पूरा खुल के एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ, एक एक चीज जहां जहां पे मुझे जाना है पूरा एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट नहीं जाऊंगा, थोड़ा लॉन्ग कट जाऊंगा, तो आप लोगों का मतलब इसका जो मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है, इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट है, वो आपको याद रहेगा, आपको लर्न होगा। तो ए वाला पार्ट AD और C इक्वल हो गया। नाउ अभी देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 में दिया गया था दिस पार्ट इक्वल, 2 में मिल गया दिस पार्ट इक्वल। ए अगर इसका इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 BC इज इक्वल टू C। मैं क्यों कर रहा हूं, देखो BC इज इक्वल टू C, मैं दिखाऊंगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस वाला एंगल और इस वाला एंगल इक्वल होगा, तो ही मैं दिखा सकूंगा A और B इक्वल है। कैसे होगा देखो, BC इज इक्वल टू C, देयरफॉर एंगल this one is equal to this one, therefore CBE is equal to CEB, CBE is equal to CEB. Why? BCE, triangle BC is isosceles, तो A वाला एंगल और A वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी देखो इसको रब करता हूं, अगर ये दो साइड इक्वल है एक ही बेस के ऊपर, तो हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। मुझे प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। नाउ A और E, ये पूरा पैरेललोग्राम में जाओ तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल A, या A को पूरा लिखता हूं, एंगल A को पूरा लिखता हूं, EAD प्लस एंगल AEC, एक काम करता हूं, नहीं तो ऐसे करता हूं, इसको मैं 1 पकड़ लेता हूं, इसको 2 पकड़ लेता हूं, इसको 3 पकड़ लेता हूं, इसको 4 पकड़ लेता हूं। ठीक है, अभी देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का ए हुआ ट्रांसवर्सल, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, जिसका ऐड करने से ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री। सो को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ADCE पैरेलल। ओके, ठीक है, इसको जाओ नंबर 3। सिमिलरली 2 और 3 में जाओ। अभी देखो अगर ये दोनों इक्वल है, B अगर एक चीज देख लो, B अगर C का इक्वल है, A वाला B अगर A वाला C का इक्वल है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, इसमें लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसको देता हूँ 3, इसको देता हूँ 4। ठीक है, अभी देखो 2 और 3 दोनों एक ही लाइन के ऊपर में है, ए ऐसे लाइन गया, उस लाइन के एक पॉइंट में दोनों एक ही लाइन के ऊपर में दो एंगल है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर। इसको देता हूं नंबर 5। अभी देखो 1 और 4 मिलके भी 180 डिग्री है, 2 और 3 मिलके भी 180 डिग्री, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रॉम 5 and 6, 4 and 5 से क्या मिला मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, बिकॉज 1 का राइट हैंड साइड और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो सॉरी 4 का राइट हैंड साइड और 5 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो 4 का लेफ्ट हैंड साइड और
5 का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अभी एक चीज देखो, मुझे प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 को रखना है और 2 को रखना है, 4 और 3 का जरूरत नहीं है। ठीक है, ना यू सी 3 इज इक्वल टू 4 मैंने ऑलरेडी हमें प्रूव करके रखा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। सो 1 प्लस इस 4 को 4 ही रख देता हूं प्लस 2, और इस 3 के जगह मैं 4 लिख सकता हूं बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है। या तो मैं यहाँ पे 3 करूंगा, यहाँ पे 3 करूंगा, या तो मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, तो 3 के जगह 4 लिख देता हूं। फ्रॉम कहां से मिला मुझे मिला फ्रॉम 3 से मुझे मिला 3 इज इक्वल टू 4 है, इसको 4 के जगह 4 ही रखने दिया, 3 के जगह 3 रख दिया। अभी बोथ साइड में देखो 4 इक्वल है, इसको मैं अगर इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा, तो मैं इस साइड में काट देता हूं, तो हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 था, एंगल 1 को मैंने पकड़ा था A और एंगल 2 को मैंने पकड़ा था B, दोनों इक्वल हो गया। नंबर 1 वाला प्रूफ है। अभी नंबर 2 करना है। B A इज इक्वल टू जो B प्रूफ किया उसको मैं नंबर 6 दे देता हूं। ठीक है, अभी D इज इक्वल टू C प्रूफ करना है, नंबर 2 वाला। ठीक है, अभी देखो ADCB एक ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम क्यों है? बिकॉज इसका दो साइड क्या है, पैरेलल है, जो दिया हुआ है। सो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, AB और CD क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का इसमें लगा हुआ 1 और A, इसको देता हूं 5, इसको देता हूं 6। ठीक है, छोड़ो, नहीं चाहिए। अभी देखो अगर पैरेलल है तो एंगल A प्लस एंगल D दोनों मिलके होगा कितना, 180 डिग्री होना पड़ेगा। नंबर इसको देता हूं, इसका नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 देता हूं। और नंबर अभी B इज इक्वल टू B, C होगा एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, D है 180 डिग्री। नंबर 8 Q है पैरेलल लाइन, these are co-interior angles, sum of co-interior angle is equal to 180 degree. Similarly these are also co-interior angles, sum of co-interior angle is equal to 180 degree. So ये दोनों मिलके भी 180 है, ये दोनों मिलके भी क्या है, 180 है। ठीक है, co-interior angles. Now you see एंगल A इस AB 180 है, AB 180 है, इसका मतलब है फिर से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम कहां से मिला, 7 and 8 से। फ्रॉम 7 and 8 से इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल मिल गया। देखो अभी देखो मुझे चाहिए D इज इक्वल टू C, D चाहिए, C चाहिए, A और B नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी प्रूव करके रखा था A इज इक्वल टू B, तो A के जगह मैं B लिख सकता हूँ, या तो B के जगह मैं A लिख सकता हूँ, मतलब दोनों को सेम कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम। अगर इसमें A है तो A भी A होगा, इसमें B है तो A भी B होगा। तो देख देता हूँ A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस C। फ्रॉम कहां से मुझे मिला, फ्रॉम 6। अभी देखो दोनों में A कैंसिल कर देता हूं, इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस होगा, A नहीं रहेगा। सो D इज इक्वल टू C मुझे प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। इसको देता हूं, इसमें 8 तक मैंने लिखा था, इसको देता हूं 9। प्रूव्ड। ये हो गया सेकंड वाला प्रूफ। अभी थर्ड वाला प्रूफ में क्या करना है, थर्ड वाला प्रूफ क्या दिया हुआ देखो। थर्ड में प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC एंड BAD। ओके, इसको रब करता हूं। थर्ड वाला में ट्राइंगल ABC और ABC congruence to triangle ABC congruence to angle BAD।
अभी देखो ए बी सी ट्रायंगल इसमें तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ए से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा तो मिलेगा ए बी सी। और इसमें देखो बी ए डी भी नहीं है, तो बी से क्या करना पड़ेगा, डी को ज्वाइन करना पड़ेगा तो ही दो ट्रायंगल होगा। ये पार्ट आप बाद में भी कर सकते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने लिखाया उसमें लिख लेना, बाय कंस्ट्रक्शन में ए सी एंड बी डी आर ज्वाइंट। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, नहीं लिखने से भी होगा, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, हाँ नहीं लिखने से भी होगा कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लेकिन जब आप पहला तो तीन दो प्रूव करेंगे, ए इज इक्वल टू बी और डी इज इक्वल टू सी, तो इसको मत ही ड्रॉ करो, तो तब इसको मत ड्रॉ करो, अगर ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो बाद में जब आप प्रूव करोगे, मतलब ए सी बी और बी डी ए का कुछ भी प्रूव करोगे, बी डी ए को प्रूव करोगे, तब ही आप इसको ड्रॉ कर लो, एकदम पहले स्टार्टिंग में ड्रॉ मत करना। अभी इस दोनों ट्रायंगल को मुझे प्रूव करना है, कैसे करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ए बी सी दिस वन और बी ए डी ये दोनों ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल में पहला बात है दोनों एक कॉमन बेस के ऊपर में, और सेकेंड चीज है ए डी इज इक्वल टू बी सी मुझे दिया हुआ है, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी हो गया इस ट्रायंगल का एक पार्ट और बी सी हो गया इस ट्रायंगल का एक पार्ट, एक गिवन है, हो गया। और दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस ए बी के ऊपर में, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन बेस, कॉमन साइड, कभी कभार थोड़ा गलती हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ करना, मैं तो बोलता रहता हूँ मुंह से जो निकलता है वो राइट निकलता है, कभी कभार लिखने में कभी गलती हो जाता है, कभी कभार, सो उसके लिए खुद मतलब ठीक कर लेना उसको। और दो देखो, दिस साइड मैंने इक्वल दिखा दिया, दिस साइड और दिस साइड इक्वल दिखा दिया। अब ये दो साइड का ये हो गया इंक्लूड एंगल, और ये दो साइड का ये हो गया इंक्लूड एंगल, जो मैंने ऑलरेडी प्रूव करके रखा था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, फ्रॉम कहाँ प्रूव किया था, शायद 6 में प्रूव किया था, फ्रॉम 6 में प्रूव किया था, आप देख लेना, फ्रॉम 6 ही होना चाहिए, हाँ फ्रॉम 6 में मैंने प्रूव किया था ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो दोनों ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया, उसका दो साइड का जो इंक्लूड एंगल है वो भी इक्वल हो गया, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, होना ही पड़ेगा, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी, ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी इक्वल है बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो मैं बोल सकता हूं इसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा, देयरफॉर देखो क्या प्रूव करना है लास्ट में, डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, देखो बी डी इस ट्रायंगल का ए सी, इस ट्रायंगल का बी डी, फर्स्ट थर्ड इक्वल, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय CPCT, corresponding part of congruence triangle। So हो गया तो इस एक्सरसाइज खत्म।